सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की पिछली 2 हियरिंग्स के अंदर आपको सरकार की तरफ से एडजर्नमेंट मांगता देखने को मिला था। एडजर्नमेंट वहां पर मिला भी और आज भी एडजर्नमेंट ही है। लेकिन आज की हियरिंग में कुछ भी नजर ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोला कि हमको और टाइम चाहिए या फिर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपने कोई पॉइंट रखे हो। पॉइंट जरूर रखे आज के दिन, बट डॉट ने या किसी भी जरिए से आपको ये आज की हियरिंग में जो अभी तक अपडेट्स हैं ये नजर नहीं आएगा कि आज एडजर्नमेंट मांगा गया हो। वोडाफोन आइडिया ने कुछ पॉइंट्स आगे रखे, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपकी डिसाइड हो चुकी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। कल के वोडाफोन आइडिया की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब एडजर्नमेंट मिलता है, मतलब कि आज की हियरिंग में भी अगर एडजर्नमेंट मिल जाए तो आपकी क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। कुछ 3 से 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। एडजर्नमेंट मिलता है तो क्या होगा, एडजर्नमेंट मिलता है यहाँ पर डॉट का जो अमाउंट ऐड किया है वो सेटिसाइड होता है तो क्या होगा, रिलीफ मिलता है जो कि अभी मुश्किल है, मिला भी नहीं है तो क्या होगा, और अगर आपका इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी, पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट ये भी हट जाता है तो क्या होगा, या फिर अगर ये खारिज कर दिया जाता है तो क्या होगा। इन सभी पॉसिबिलिटीज पर हमने कल वीडियो डिस्कस किया था। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी आज की खबरों से। आज के दिन की जो आपकी न्यूज रही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में वो ये है, सुप्रीम कोर्ट एडजर्न्स वोडाफोन आइडिया AGR ड्यूज प्ली नेक्स्ट हियरिंग जो अब आपकी होती है 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर नेक्स्ट हियरिंग अब आपकी यहां पर बन चुकी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के इस मामले के अंदर। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे एडजर्न द वोडाफोन आइडियाज प्ली सीकिंग अ वेवर ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी। जो वोडाफोन आइडिया ने अमेंडेड पिटीशन या प्ली कहो डाली थी उस पर आपको जिसमें वेवर ऑफ मांगा था, ठीक है, उस पर एडजर्नमेंट यहां पर आज के दिन मिला है जो कि डॉट ने ऐड किया है। अमाउंट डॉट की तरफ से ये मांगा गया, ठीक है, डिमांडेड बाय द डॉट, ठीक है। तो एडजर्नमेंट आज के दिन जो है डॉट की तरफ से मांगा गया है। डॉट ने आज के दिन जो एडजर्नमेंट मांगा है। VI हैज फाइल्ड अ फ्रेश प्ली अगेंस्ट 5606 करोड़ डिमांड फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 2017। सो डॉट ने जो अमाउंट ऐड किया है फाइनेंशियल ईयर 26 और 2017 का, उसको हटाने के लिए ये पूरी प्ली आपकी चल रही है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपकी आ जाती है अब 27 अक्टूबर की, ठीक है। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने आज क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली रीअसेस करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया ने एक डायरेक्शन बताई है कि हाँ भाई डॉट को क्या करना चाहिए यहां पर, कि वापस से रीअसेस और रिकंसाइल करे सारे अमाउंट को, AGR ड्यूज जो भी आपके हैं 2016-17 तक के, ठीक है। उसके ऊपर डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस जो कि जारी की गई थी फरवरी 3, 2020 को, उनके ऊपर काम किया जाए। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की ये मांग आज के दिन रही है, जिसके बाद डॉट की तरफ से ये एडजर्नमेंट मांगा गया। बट आज के हियरिंग में, जो पिछले हियरिंग में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स आ रहे थे कि सरकार कह रही है भैया हम AGR पर कुछ रिलीफ की बातें चल रही है हमारे बीच में, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया ने अपने पॉइंट्स रखे हैं इस तरह, और उसके बाद डॉट ने एडजर्नमेंट मांगा और फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपको यहां पर मिल गई है आज के दिन, ठीक है। तो ये खबर हो जाती है। अब इस खबर का इफेक्ट किस तरह से पड़ेगा, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको एडजर्नमेंट मिलता है, सबसे पहला पॉइंट जो कल हमने डिस्कस किया था वो ये था कि अगर एडजर्नमेंट फिर मिल जाता है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि अब आपके मार्केट एक्सपर्ट्स जो है यहां पर बेयरिश वॉलेटाइल होना शुरू हो जाएंगे, और यही आज के दिन हुआ भी है। गौरांग शाह जो कि जियोजित फाइनेंशियल से, इन्होंने बताया है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, मतलब कि अब कंसर्न देखो उठने शुरू हो जाएंगे। एक कंसर्न तो है कि भैया हियरिंग में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो तो मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ में दूसरे पॉइंट उठने शुरू हो जाएंगे कि वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर बेस है वो लाखों लाख क्वांटिटीज के अंदर हर क्वार्टर या फिर हर महीने गिर रहा है, कंसिस्टेंटली गिर रहा है। देखो यहां पे डिक्रीजिंग इन लाख्स कंसिस्टेंटली। उसके साथ भी कंपनी किस तरह से सरवाइव कर पाएगी आने वाले टाइम में, वो भी उस तरीके में जहां पर भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज आज की डेट में इंडिया के अंदर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब कि एक सेक्टर को ग्रो कर रहे हैं, वहां वोडाफोन आइडिया सिर्फ और सिर्फ AGR पर ही लगा है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको इन चीजों को देखना चाहिए और आपको वोडाफोन आइडिया से दूर रहना चाहिए। ये कहा यहां पर गौरांग शाह फ्रॉम जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज
क्योंकि मार्केट में ना आप जब भी इन्वेस्ट करते हो आप कंपनीज के बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हो। अगर आप प्राइस देख करके कि भैया इतना कम रेट है, यहां से 100-200 चला गया तो मेरे तो मजे आ जाएंगे, यही यहां पर बेसिकली जियोजीत फाइनेंशियल गौरांग शाह ने यही कहा है कि आप प्राइस देख करके इन्वेस्ट मत करो। अगर कंपनी स्ट्रगल कर रही है, कंपनी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है उठाने को, तो आप उसमें इन्वेस्ट क्या करोगे? ठीक है, आप जियो यहां पर एयरटेल में जाकर के इन्वेस्ट करो, ये कहना है यहां पर गौरांग शाह। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं पूरा पढ़ने से पहले, अब उम्मीदें क्या होती हैं उन पर मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, अब इसको लास्ट में डिस्कस भी करेंगे ताकि आपको बोर ना लगे वीडियो। ठीक है, वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है, अब 2G यूजर्स के ऊपर बेट कर रहा है। क्यों भैया? इंस्टेड ऑफ 5G आप 2G की तरफ क्यों जा रहे हो? क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ क्या आपको वहां पर मिल रहा है, 2G यूजर्स इंस्टेड ऑफ 5G टू बूस्ट रेवेन्यू ग्रोथ। भैया रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाने के लिए वोडाफोन आइडिया 2G के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है आज की डेट में, रादर देन 5G या 4G। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें इस पूरी न्यूज को अगर आप यहां पर देखोगे ना, कंक्लूजन एक ही निकलता है कि हमारा देश के आज भी इतना गरीब है, मतलब कि 700 से 800 2G फोन 700 से 800 रुपए में जो मिल जाता है, लोग वो यूज करने को रेडी हैं, रादर देन कि वो 3G भी यूज कर ले या 4G या 5G भी यूज कर ले, लोग 2G यूज कर रहे हैं, 2G हैंडसेट्स यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से वोडाफोन आइडिया के सीएमओ ने बताया है कि भैया हम 2G पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वहां पर कस्टमर बेस ज्यादा है। कस्टमर बेस ज्यादा मतलब ये है कि लोग ज्यादातर आज की डेट में छोटे छोटे कीपैड वाले जो फोन होते हैं जिसमें 2G ही चलता है, बस वही यूज करने को ज्यादा राजी होते हैं, ज्यादातर यूजर्स ही वहीं पे ही हैं। तो ऐसे में 2G पर हम फोकस करेंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। 5G पर फोकस, भैया ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है कहीं ना कहीं। इस तरह के बिजनेसेस अगर कंपनी रन करना चाहती है, वो उसका अपना मुद्दा हो सकता है कि भैया हाँ चलो कंपनी ने आपस में बात करी, मैनेजमेंट ने आपस में बात करी, फिर ये वाला स्टेप रखा कि भैया 2G पर ज्यादा फोकस करो। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि 5G कंपनी बंद कर देगी, नहीं, काम वहां पर भी चलेगा, बट रेवेन्यू का फोकस अगर आप 2G पर रखते हो 5G पर नहीं रखते, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप 5G के ग्रोथ को थोड़ा सा रोकते हो। क्योंकि एक तरफ ग्रोथ करने का मतलब, अगर 2G की तरफ आप जा रहे हो मतलब कि आपके एक्सपेंसेस भी वहीं जाएंगे। अगर आप 5G की तरफ थोड़ा सा कम जाते हो मतलब आपके वहां पर एक्सपेंसेस भी कम होंगे, जितने कम एक्सपेंसेस होंगे उतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना कम इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कम ग्रोथ। ऑल्दो कंपनी ने 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में अपना 5G कंप्लीट कर दिया है, ये अपडेट भी मार्केट के अंदर है। अब आज के सेशन में आपको वोडाफोन आइडिया में सेलर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछली हियरिंग पे नहीं हुआ था। पिछली हियरिंग के टाइम पे बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस नहीं था, बराबर के ही थे, बट आज ये डिफरेंस बढ़ चुका है। अब रेंज की जो हमने बात करी थी, एक बार चार्ट पे आओ, यहां पे ये है आपका 9.40, ये आपका प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन है, पता ही आप लोगों को, रेगुलर हो आप यहां पर चैनल पर, और आपका कंसोलिडेशन आता है 8.80 से 8.50। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका एडजस्टमेंट मिलता है, देखो यहां पे अगर आपका एडजस्टमेंट मिलता है तो आपकी ये रेंज रहेगी यहां पे कि आप 8.80 से लेकर के 8.50 के बीच में कंसोलिडेट करोगे। लेकिन नेगेटिविटी अगर आपकी बढ़ती है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एडजस्टमेंट मिलता है और आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है, तो उस कंडीशन के अंदर आप गिर जाते हो 8.50 से 7.90 तक। ठीक है, यही कंडीशन रखी थी ना हमने कल और परसों, या जितने भी वीडियोस पिछले 3 हफ्तों से हम चैनल पर ले रहे हैं, यही कंडीशन पर हम काम कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज पर क्या क्या लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी नेगेटिविटी की रेट होती है तो आप 8.50 से 7.90 पे गिर जाते हो, ये पॉसिबिलिटीज आपकी यहां पर है। तो इन सभी चीजों पर हमने कल के वीडियोस में काम किया था, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा जरूर जाकर के देखना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलता है अगले वीडियो में।